नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह जो वीडियो है वह लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे संबंधित 5वां वीडियो है। इससे पूर्व में 4 वीडियो बना चुका हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उसे निश्चित ही देखे होंगे और उसमें मैं जिन सूत्रों और संपत्तियों को बताया हूं वह अब तक आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा और उससे संबंधित अभी तक मैंने जितने भी प्रश्नों को बताया है उन सब पर आपने अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लिया होगा। तो आइए चलिए आज की इस वीडियो में कुछ अन्य प्रकार के उदाहरणों को मैं लेकर आया हूं, उसको हम लोग अभ्यास के रूप में देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले आप यहां पर जो देख रहे हैं ये वही सूत्र और जो संपत्तियां हैं वह यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ। इसे आप एक बार फिर से रिपीट कर लें, पुनः से एक बार दोहरा लें। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वह है, एक वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। कोई वस्तु है, उसे हम जब बेचते हैं तो जो लाभ हो रहा है वह लाभ विक्रय मूल्य के जिस दाम पर हम बेच रहे हैं उसके 20% के बराबर हो रहा है। तो उस वस्तु को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, यही आपको ज्ञात करना है। तो वह कितना होगा ये आपको पता करना है। तो वह देखिए, ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शंस, 15%, 18%, 22% या 25%। क्या है? तो चलिए आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आप देखें प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम मान लेंगे विक्रय मूल्य हमारा क्या है, XYZ या 100 रुपये। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के प्रश्न को आप यह मानकर चलते हैं कि विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है तो आसानी से आप इसको लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह मानकर चलते हैं जो हमारा विक्रय मूल्य है, उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 100 रुपये। यह हमने मान लिया, माना उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है। तो लाभ कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य का 20% लाभ हो रहा है। तो लाभ निकाल लेते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ग अब क्या है, अब हमें क्या करना है, जब हमने यह मान लिया कि जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो अब हम इस वस्तु को बेचने पर जो लाभ हो रहा है वह हम ज्ञात करते हैं। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य के 20% के बराबर। विक्रय मूल्य कितना है, 100, तो लाभ कितना होगा, 100 रुपये का 20%। ठीक है, लाभ कितना होगा, 100 रुपये का 20%। भाई विक्रय मूल्य 100 है और उसके 20% के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 100 का 20%। यानी कि आप देखिए 100 गुणे 20/100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 इससे कट जाएगा तो बच जाएगा 20 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, आप देख लें 100 रुपये का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। तो यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जा रहा है और इस विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमें लाभ पता चल गया कि 20 रुपये है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमको यहाँ पर वह जो वस्तु है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि उसे कितने रुपए में खरीदा गया है। तो आइए चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं इस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। देखिए, क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को अगर हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 रुपये है। लाभ हमने ज्ञात कर लिया 20, 100 में से 20 घटा दिया, क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये। क्रय मूल्य हमें ज्ञात हो गया 80 रुपये। और देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए लाभ तो हमें पहले ही पता चल गया था, लेकिन इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि आप सभी जानते हैं जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है वह क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ तो आपको ज्ञात हो गया, लेकिन इस सूत्र में क्रय मूल्य भी आपको चाहिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यह जो सूत्र है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, इसका प्रयोग करना है और इसका प्रयोग करके आपको क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपये। अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यह जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम फीड कर देंगे। जैसे यहाँ पर लाभ है, लाभ की जगह हम 20 लिख देंगे और फिर क्रय मूल्य की जगह 80 लिख देंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि जिस वस्तु को हम उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर के लाभ पर बेचते हैं तो उसका जो लाभ प्रतिशत है उस वस्तु का वह हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी हम लाभ या हानि हमें होता है वह लाभ और हानि कहाँ से हम देखते हैं, वह हम हमेशा क्रय मूल्य से ही देखते हैं। क्रय मूल्य के सापेक्ष हम देखते हैं कि कितना लाभ हुआ, वह लाभ अमाउंट में हो या परसेंटेज में हो। ठीक है, वह सब हम क्रय मूल्य पर ही देखते हैं। इसलिए यहाँ देखिए लाभ को हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य से भाग दे देंगे। तो आइए चलिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लाभ है 20 रुपये, तो यहाँ हमने लिख दिया लाभ की जगह 20 और क्रय मूल्य 80। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यह 0 इससे कट जाएगा और इससे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 100 को, 4 2 जा 8, 2 और 0 20, 4 5 जा 20, कितना आ गया, बराबर 25%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए ऐसे जो भी प्रश्न हो, इसको अगर आप यह मान करके चलते हैं कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 100 है, अगर यह आपने मान लिया तो आसानी से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखें जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी प्रश्न को x मान करके भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वह प्रोसेस थोड़ा सा क्या है, लेंदी हो जाएगा। तो एक आसान तरीका मैं आपको बताया, इसको आप अपनाएं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पहला प्रश्न, बहुत ही आसान है। यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया। कोई वस्तु है उसको हम 10% के लाभ पर बेचते हैं। यदि इसे 15 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो लाभ कितना होता, 12% होता। ठीक है, यदि इस वस्तु को 15 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 12% होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शंस देख लिया जाए। ऑप्शंस है, देखिए पहला ऑप्शन है 700, दूसरा है 750, तीसरा 800 और चौथा है 820 रुपये। क्या ऑप्शन होगा? तो देखिए यह जो प्रश्न है बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें यह मान लेना है कि वह जो भी वस्तु है उसका मूल्य x या y या z हम मान लेंगे कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह x है या y है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है उस पर हम 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे और उस विक्रय मूल्य में यदि हम 15% जोड़ दें, 15 रुपये जोड़ दें। ठीक है, सबसे पहले तो हम उस वस्तु का मूल्य मान लेते हैं कि x है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उस x का 10% निकालेंगे और उसे x में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यह हमारा क्या पता चल जाएगा, यह हमें पता चल जाएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य। 10% के लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वह ज्ञात हो जाएगा। अब इस 10% के लाभ पर
जो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात हुआ है उसमें अगर हम 15 रुपये जोड़ दें तो अब जो अमाउंट हमें मिलेगा वह क्या होगा, वह उस वस्तु के 12% के लाभ पर बेचा गया जो विक्रय मूल्य होगा उसके बराबर होगा। या आप दूसरे तरीके से यह भी आप कह सकते हैं कि उस वस्तु के 12% पर जो विक्रय मूल्य होगा, 12% के लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा, उसमें से अगर आप उस वस्तु के 10% के लाभ पर जो विक्रय मूल्य है उसको अगर घटा दें तो यह 15 रुपये हमें अंतर प्राप्त होगा। ठीक है, यही इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आसानी से इस प्रश्न को लगा लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। तो देखिए, इस प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहला काम तो यह करना है कि हमें मान लेना है कि उस वस्तु का मूल्य x है या y है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसका 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे, और फिर 12% के लाभ पर जो विक्रय मूल्य है उसमें से 10% के लाभ पर जो विक्रय मूल्य है उसको घटा देंगे, तो जो अंतर है वह 15 के बराबर होना चाहिए। और यह जो समीकरण बनेगा इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य क्या है। तो आइए चलिए इस प्रश्न को हम लोग लगाते हैं। ऐसे तो शब्दों के रूप में बताने में हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरी जो बातें हैं कुछ समझ में आई हो, कुछ ना समझ में आई हो। चलिए अब इसको हम लोग जो है लिखते हुए समझा जाए। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने कहा कि हम इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसको मान लेंगे। हमने मान लिया इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, y रुपये है। ठीक है, y रुपये इसका क्रय मूल्य है, हमने मान लिया। अब क्या करना है, अब हमको 10% के लाभ पर इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए आइए, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, y का 110%। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर हमको 10% का लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य का 110%। अगर 20% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य का 120%। ठीक है, ये पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो इसके लिए आप हमारा पहला वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो y का 110% बराबर क्या हो जाएगा, हाँ ये आप देखिए, y का 110% यानी कि y गुणे 110/100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 110y/100। y का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, y का गुणा, यह जो y है इसका गुणा इसमें 110 में हो जाएगा। तो y गुणे 110 बराबर 110y/100, ये हो गया। तो यह देखिए, यह हमें क्या पता चल गया, यह है जब हमारा क्रय मूल्य y है उस समय अगर हम 10% का लाभ ले रहे हैं तो विक्रय मूल्य ये हो गया, यानी कि 110y/100 110y/100 इतने रुपए में बेचा जाएगा वह वस्तु। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 110y/100। चलिए आइए अब अगला वर्क हम लोग करते हैं। अगला अब हमें क्या करना है कि अगर हम इस वस्तु को 10% के बजाय 12% पर बेचें, 12% के लाभ पर बेचें तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए, 12% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, y का 112%। ठीक है, हाँ, बराबर y गुणे 112/100 बराबर कितना हो गया, 112y/100। ठीक है, तो वस्तु को अगर 12% के लाभ पर बेचा जाएगा तो जो विक्रय मूल्य होगा वह इतना आएगा, 112y/100। यह हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा इतना रुपए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, उसे 10% के लाभ पर बेचने पर जो विक्रय मूल्य आया उसकी बजाय अगर 15 रुपये और अधिक लिया जाता तो कितना लाभ होता, 12%। यानी कि 110y में अगर हम 15 जोड़ देते, यही कहा गया ना कि 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 110y/100 में बेचा गया। अगर अब क्या कहा जा रहा है कि इसे 110y/100 के स्थान पर
15 रुपये और अधिक लेकर के बेचा जाए, यानी कि 110y/100 + 15 पर बेचा जाता, तो लाभ कितना होता? 12%, यानी कि इतना, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं कि इसमें 110y/100 + 15 बराबर ये हो जाएगा 112y/100। ठीक है, प्रश्न के अनुसार ये इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए, यह जो 110y/100 है, इसका जब आप पक्षांतर कर देंगे तो इधर आकर के वह घट जाएगा, यानी कि 112y/100 माइनस 110y/100 बराबर 15। ठीक है, तो यही हमको करना है। या दूसरा जो मैं आपको समझा रहा था कि देखिए वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, और जब 15 रुपये अधिक पर हम बेचते हैं तो लाभ कितना होता है? 12%, यानी कि 12% लाभ पर जो विक्रय मूल्य है उसमें से अगर आप 10% लाभ का जो विक्रय मूल्य है उसको घटा दें तो अंतर 15 आएगा। यही आपका समीकरण बनेगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। 112y/100 माइनस 110y/100 अगर करते हैं तो यह 15 अंतर बराबर 15 आएगा। ठीक है, ये अब इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि y का मान कितना है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 112y में से 110y घट जाएगा। देखिए हर क्या है, दोनों का समान है, 100 समान है, तो अंश क्या है? घट जाएगा। 112y माइनस 110y करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 2y। ठीक है, 2y/100 बराबर 15। ठीक है, अब देखें यहाँ पर यह 100 क्या है? भाग दे रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा? गुना हो जाएगा, तो 2y बराबर 15 गुणे 100। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? y का मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखें 15 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, और y यहाँ देखिए 2 और y 2y है, 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे तो ये आकर के भाग हो जाएगा। 2 से जब आप इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा? 750। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 750। तो y का मान कितना आ गया? 750, यानी पहला वाला आंसर हमारा दूसरा ये। ठीक है, दूसरा आंसर 750 ये सही है। तो इस प्रकार के यह जो प्रश्न है इसको आप इस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले तो देखिए बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। प्रश्न को एक बार आप पढ़ें, एक बार नहीं बार बार पढ़िए जब तक कि प्रश्न आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर जब बेचा गया, ठीक है, यदि इसे हम 15 रुपये और अधिक में बेचते तो 12% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? y है या x है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि क्रय मूल्य का, जब क्रय मूल्य हमने मान लिया तो अब हम क्या करेंगे? 10% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, और यह जो 12% के लाभ पर जो विक्रय मूल्य है उसमें से 10% के लाभ पर जो विक्रय मूल्य आया उसको घटा देंगे, तो वह उसका जो अंतर होगा वह कितना होगा? 15 रुपये होगा। ठीक है, यही तो कहा जा रहा है कि वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपये की है, अब इसे 10% के लाभ पर अगर आप बेचेंगे तो कितने में बेचा जाएगा? 10% के लाभ पर 110 रुपये में बिकेगा। ठीक है, अब यहीं कहा जाए कि इसको 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 110 रुपये में बेचा गया। अब अगर इसे हम 10 रुपये अधिक पर बेचते तो 20% का लाभ होता। 10% अधिक यानी कि 110 + 10 बराबर 120 में बेचते तो कितना का लाभ होता? देखिए क्रय मूल्य हमारा 100 था, अब 10 और जोड़ गया, कितने में बेचा गया? 120। तो यहाँ कितना लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। ठीक है, वैसा ही प्रश्न ये है। तो देखिए 120 में से अगर 110 आप जोड़ देंगे तो यह जो अंतर है यही तो आया, वही यहाँ पर है।
अगर हम 12% जो विक्रय मूल्य है, 12% के लाभ पर जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम 10% लाभ पर जो विक्रय मूल्य है उसको घटा देंगे तो अंतर 15 आएगा। और इतना सा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे समझना है तो इसको देखिए। इस प्रश्न को आप एक बार 2 बार देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें और सुनें। ठीक है, इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं इसे और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं अब नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा, तो हमारी वो वीडियो आप देखना ना भूलें। और ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार हमारा वीडियो देखें, अगर उन्हें पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वह आप तक पहुंचती रहे और आप अपने नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी में हमारे वीडियोस से लाभ उठा सकें। तो चलिए, हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।